हेलो दोस्तों, मैं हूं दीपक और हमारे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, हम आज ऐसे राजा के बारे में बात करने वाले हैं जो हमारे भारत देश का अंतिम हिंदू शासक के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, इतना पराक्रमी राजा, इतना ज्ञानी, इतना युद्ध कला में कुशल व्यक्ति एक छोटे से मुगल साम्राज्य से हार कैसे जाता है और अपनी जान भी और उसको अपनी 50 साल की उम्र में जान गंवाने की भी नौबत आ जाती है। दोस्तों, उसकी जिंदगी की जब कहानी में हमको ये रहस्य जब हमको अजीब लगा कि कोई भी राजा इतनी बड़ी बड़ी गलतियां कैसे कर सकता है। तो दोस्तों, उस राजा ने अपनी जिंदगी में कौन सी इतनी बड़ी बड़ी गलतियां की, मैं आपको पूरे विस्तार में बताने वाला हूं। हमारी बातों को आप ध्यान से सुनना। और कभी भी किसी दूसरे से हारे हुए इंसान की जिंदगी में आप पता लगाना, वो इंसान इन्हीं वजहों से वह उस इंसान से हारा होगा। तो दोस्तों, उस राजा की पहली गलती थी कि जब वो स्वयंवर से अपनी 13वीं पत्नी संयोजिता से शादी करने के लिए जब जाते हैं तो उन्हें उठा के लेकर जब भागने की बारी आती है तो सभी राजाओं को ललकारने लगते हैं। जबकि उन्हें पता था कि अगर हम आसपास के राजाओं को ललकारते हैं, अगर कोई बाहरी राजा अगर हमारे ऊपर अटैक करता है तो हम इन राजाओं से अगर मदद मांगेंगे तो क्या ये करेंगे? उनको पता होना चाहिए था। वो स्त्री को भगाने के आवेश में आकर सभी राजाओं को ललकार करके और उनका अपमान करके और स्त्री को लेकर के भाग जाते हैं। और वही हुआ, और आगे चल के वही हुआ। जब मोहम्मद गोरी ने उनके ऊपर अटैक करता है तो सभी राजाओं के पास पैगाम भेजते हैं युद्ध में मदद के लिए। तब सभी राजाओं ने यही सोचा होगा कि अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे, और किसी ने भी मदद नहीं की और सभी ने इनकार कर दिया। और दूसरी गलती ये थी कि सन 1192 में जब मोहम्मद गोरी से तराइन के युद्ध में जब वो लड़ने के लिए गए तो उन्हीं के ससुर, जो कि 3 साल पहले 2 बार युद्ध किए थे जिनमें उनका लाखों का नुकसान हुआ था, और हमेशा से दुश्मनी रखने वाला इंसान अचानक से दोस्ती की तरफ हाथ बढ़ाता है, तो उनको समझ जाना चाहिए था कि हम गद्दार से दोस्ती क्यों कर रहे हैं। क्या ये हमारी मदद करेगा जो आज से पहले हमारा पूरा कट्टर दुश्मन था, जो हमारी जान लेने पर उतारू था, आज वो हमारी मदद करने के लिए आ रहा, क्यों आ रहा है? और तीसरी गलती ये की थी उन्होंने कि अपने दुश्मन को कमजोर समझ लिया था। हर इतिहास में लिखा है और इतिहास इसका गवाह है कि मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान पे 16 बार आक्रमण किया था। तो मतलब 16 बार ने पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी को कमजोर समझा था। लेकिन ऐसी गलती मोहम्मद गोरी ने एक बार भी नहीं करी। उसने कभी अपने दुश्मन को कमजोर नहीं समझा। उसने पृथ्वीराज को एक बार हराया और उन्हें मौत के घाट उतार दिया। और उसने कभी भी गद्दार से दोस्ती नहीं की। जयचंद को साथ में लिया और युद्ध खत्म होते ही, जीतते ही जयचंद को भी मार दिया। तो दोस्तों, पृथ्वीराज चौहान के बारे में तो हम लोगों ने पढ़ा, उनकी कहानियां बड़े ध्यान से सुनते हैं, लेकिन उन्होंने जो गलती करी, हम अपनी जिंदगी में वैसी गलती कभी ना दोहराएं। पहली कि कभी भी स्त्री के आवेश में आकर के, किसी लड़की के आवेश में आकर के हम अपने सगे संबंधियों को कभी भी उल्टा सीधा नहीं बोलना चाहिए। अगर हम ऐसा करते हैं तो आने वाले वक्त में जब वो लड़की या फिर आपके ऊपर कोई विपत्ति आती है, आप मदद के लिए किसी और के पास जाते हैं, तो वही हाल होगा कि जब ऊंट पहाड़ के ऊपर था तो किसी को अपना नहीं समझ रहा था, जब वही नीचे आ गया, जब ऊंट पहाड़ के नीचे आ गया तो सबके सामने हाथ फैला रहा है और कोई उस टाइम आपको मदद नहीं करेगा, बल्कि सब मजा लेने वाले आपको मिलेंगे। और दूसरी ये कि कभी भी गद्दारों से दोस्ती नहीं करनी चाहिए। जो आपका जान का दुश्मन है, जो आपको जब भी मौका मिले आपके गले में चाकू घुसेड़ना चाहता हो और आपसे अचानक आकर के दोस्ती करे, हमदर्दी जताने लगे, तो इस बात से समझ जाना चाहिए कि इसके दोस्ती के पीछे कोई राज है। कभी भी आपका दुश्मन दोस्त नहीं बन सकता बशर्ते उसका कोई जब पीछे मकसद ना हो। और तीसरी कि कभी भी अपने दुश्मन को कमजोर नहीं समझना चाहिए, जो चाहे वो जैसे जिस हालत में भी हो। 16 बार उसको माफ करना मतलब कि खुद को आप बेवकूफ साबित कर रहे हो। और वही मोहम्मद गोरी ने एक बार मोहम्मद गोरी से हारे और उनको मौत के घाट उतार दिया। वो एक बार भी जबकि उनको सोचना चाहिए था कि वो 16 बार उन्होंने माफ किया। चाहता तो उन्हें भी माफ कर सकता था 1-2 बार, लेकिन वो जानता था कि वो कभी भी अपने दुश्मन को कमजोर समझने की गलती नहीं करेगा। इन्होंने 16 बार माफ किया और उसने एक बार भी नहीं माफ किया, मतलब कि वो इनसे ज्यादा समझदार था।
और तो और जयचंद से काम निकलते ही वो भी जानता था कि जो अपने दामाद का नहीं हुआ, अपनी बेटी का नहीं हुआ, वो हमारा क्या होगा। और युद्ध खत्म होते ही जयचंद को भी समाप्त कर दिया। तो मतलब कि एक नजरिए से देखा जाए तो मोहम्मद गोरी असल मायने में युद्ध कला का निपुण वही था। कभी किसी गद्दार से ना दोस्ती करी और ना कभी किसी अपने दुश्मन को कमजोर समझा, और इन्होंने वही गलती बार बार दोहराई। इस वजह से इनको 50 साल की उम्र में ऐसे मौत वाले दिन देखने पड़ गए। एक 16 बार के हारे हुए राजा से हारना पड़ा, सिर्फ 2-3 गलतियों के कारण। तो दोस्तों, आप अपनी जिंदगी में कभी भी ऐसी गलतियां मत करना। किसी लड़की के आवेश में आकर अपने सगे संबंधियों से रिश्ते मत बिगाड़ना, धीरे से निकल लेना, उल्टा सीधा मत बोलना। अगर कभी वक्त ऐसा करने पर मजबूर कर भी देता है तो आप वक्त समझौता करके आप अपने को शांत रखना। कभी भी ऐसी गलती मत करना, क्योंकि कभी भी सगे संबंधी आपकी मदद कर सकते हैं अगर आप उनके साथ मधुरता से पेश आए रहेंगे तब। अगर आप एक दिन चौड़ में होके कहेंगे कि आप हमारा क्या बिगाड़ लेंगे, और वही कल के डेट में अगर आपके साथ कुछ बिगड़ जाता है, आपका कुछ बिगड़ जाता है, आपका वक्त बिगड़ जाता है, तो आप वही आएंगे तो वही आपको ताने देगा और मजे लेगा। गद्दार से दोस्ती करेंगे तो पीठ में चूड़ा घोपेगा ही घोपेगा। 100% लिख के रख लीजिए। और तीसरी बात, जब आप अपने दुश्मन को कमजोर समझेंगे और कमजोर समझकर बार बार आप उसको माफ या फिर जीवन दान देते रहेंगे, लेकिन जिस दिन अगर वो आपके ऊपर हावी होता है, उस दिन आप उससे माफी और जीवन दान की उम्मीद कभी मत रखना, क्योंकि हो सके तो आपसे समझदार निकले। तो दोस्तों, ये थी पृथ्वीराज के हारने के पीछे की कहानी। तो कभी भी कोई राजा या व्यक्ति अगर किसी से हारा है तो इन्हीं वजहों से हारा है। किसी गद्दार से दोस्ती करी होगी या फिर अपने दुश्मन को कमजोर समझा होगा। तो दोस्तों, आप अपनी जिंदगी में कभी भी ऐसी गलती मत करना। और हाँ, अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक शेयर जरूर करना। हाँ, और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि इस चैनल को आपके सपोर्ट की बहुत जरूरत है। तो दोस्तों, मैं ऐसे ही वीडियो इस चैनल पे लाता रहता हूं। अगर आप सब्सक्राइब करने के बाद इस बेल आइकन को दबा लेंगे तो और भी आपके लिए यही बेहतर रहेगा कि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूंगा तो सबसे पहले पता आपको लगेगा। तो दोस्तों, आप हमारे चैनल पे यूं बने रहिएगा और अपनी कृपा हमारे पे बरसाए रहेगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, मैं फिर से कह रहा हूं। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तकरीर थैंक यू।